ये देखो मेरे बेटे आनो की शैतानी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोग को ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, काजू, नारियल और अखरोट, किशमिश, अंजीर, पिस्ता, ये सभी बहुत ही सेहतमंद चीज़ें हैं। खसखस दाना, चिरौंजी, खसखस और चिरौंजी को छोड़ के बाकी सभी एक एक पाव है। बादाम भी एक पाव है। खजूर मेरा आधा किलो है और बादाम एक पाव है। और ये है मखाना, मखाना मैंने आधा किलो लिया है। और इन सभी को मैं अच्छी तरह से निकाल के साफ कर ले रही हूँ। किशमिश को भी अच्छी तरह से साफ कर लूँगी मैं। और मैं यहाँ पे बेटा को बोली थी किशमिश साफ करने का क्लिप बनाओ, तो वो मेरा भी वीडियो बना रहा था, तो मुझे पता नहीं था ये बात। और मैं बस नहा के सुबह सुबह जब लड्डू बनाना होता है ना, तो बहुत व्यस्तता लगती है, तो लगता है बस कुछ भी नहीं करो, फटाफट से लड्डू बनाओ। और मुझे वीडियो भी बनाना था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। ये देखो मेरे बेटे आनो की शैतानी। भैया के स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे था, तो उसका कैप पहन लिया है और बैठा किस पे है, स्टील के डिब्बे पे। और कर क्या रहा है, मखानों में से ब्लैक पार्ट जो होते हैं ना, उनको निकाल रहा। कर तो रहा मेरी हेल्प, पर सीधे से नहीं करता है, शैतानी के साथ करता है। तो छोटू मेरी बहुत ही हेल्प करता है, ये बात तो सच है। और ये यहाँ पे हम खजूर को मैं कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ कट करने के लिए, इस तरह से पतले पतले। और फिर इसको इकट्ठा करके ऐसे छोटे छोटे चंक्स में काट दूंगी। आप चाहे तो इसको मिक्सर में पीस भी सकते हैं। और छोटे छोटे जब मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। और आपको जैसी इच्छा हो, अगर कट करना हो तो कट कर लीजिए, नहीं तो पीस के डालना हो तो पीस के डाल दीजिए। और ये यहाँ पे अंजीर को भी मैं इसी तरह से छोटा छोटा कट कर लूँगी। अंजीर आप पीस के डालेंगे, जैसे बहुत लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता खाना, तो पीस के डालेंगे तो पता नहीं चलेगा उतना। और अब यहाँ पे हम सब बीन लिए थे, साफ कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ काजू, जो भी तलने वाले जो फ्रूट्स हैं उनको तल लेते हैं हम। तो इससे क्या होता है, लड्डू में एक क्रंच, बहुत ही अच्छा क्रंच बने रहता है पूरे टाइम। तो सबसे पहले मैं घी ले ली हूँ 2 कलछी। 1.5 किलो पूरा घी का मैं इसमें इस्तेमाल करी हूँ, जिसमें छानना और लड्डू बनाना दोनों साथ में हो गया था। तो काजू मेरा 1 पाव था, घर में भी कुछ पड़े थे 1 कटोरी, उसको भी मैंने ले लिया है। तो आप ड्राई फ्रूट्स ऐसी क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि कम या ज़्यादा, मैंने आपको जितना डालना हो उतना डाल सकते हैं। बस गुड़ की क्वांटिटी होती है, मैं आगे बताऊंगी आपको। ये देखिए हल्का भुज गया है, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है। और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद मैं बादाम को तल लूँगी इसी तरह से। बादाम जब हल्का सा फूटने लगे, 1 या 2 फूटे, तभी आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा भुन जाता है तो मेन बादाम का फ्लेवर निकल जाता है। और काजू मेरे ठंडे हो गए थे, तो थोड़ा सा काजू मैं कट करके डालूंगी, मुंह में जब आते हैं तो अच्छे लगते हैं। बाकी को मैं पाउडर फॉर्म में कर दूंगी। और बादाम को भी इसी तरह से तल के निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए। बादाम वैसे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये है अखरोट। अखरोट भी मेरे पास 1 पाव से ज़्यादा ही था, मैंने 1 पाव का पैकेट मैंने मंगाया था और पहले से कुछ घर में थे, तो इनको भी तल लेंगे। और ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये रहा पिस्ता। पिस्ता बिना नमक वाला मैंने मंगाया है, खुला मंगाना पड़ा इसीलिए मुझे। और पिस्ता विटामिन ई पूरा भरपूर रहता है उसमें। और ये मैंने अभी तल लिया चिरौंजी। और अब चिरौंजी को छोड़ के बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं पीस के पाउडर फॉर्म में बना लूँगी, क्योंकि बच्चे फिर खाने में थोड़ा नखरा नहीं करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है क्या क्या डाला है। तो जो उनका फेवरेट काजू है वो बस पता चलता है उनको। तो ये बादाम पीस ली मैं, अखरोट पीस ली, काजू पीस ली। मिक्सर में हल्का सा दरदरा सा पीस लेती हूँ मैं। आप चाहे तो क्रंच भी कर सकते हैं या छोटे छोटे कट भी कर सकते हैं। ये पिस्ता भी मैंने यहाँ पे पीस लिया है। और अब मैं भूंज लूँगी मखाने। मखाने भूंजने की जो टेक्निक है वो इस तरह से है, क्योंकि बहुत सारे मखाने थे तो इनको तलती तो घी ज़्यादा लगता और समय भी लगता मेरा। तो पहले मैं हल्का सिम पे ही ऐसे ही भूंज ली। जब थोड़े से वो क्रंच आ गए, फिर उसमें मैं ऊपर से घी डाल के थोड़ा थोड़ा घी डालते गई और मिलाते गई। और मखानों को भूंजते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यू ही चलाना है, नहीं तो वो अगर नीचे जल गए तो फिर स्वाद पूरे लड्डू का ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे बड़ा वाला कढ़ाई निकालना पड़ा,
मैं जब भी सर्दियों में बड़े लड्डू बनाती हूँ तो मतलब लड्डू जब बनाती हूँ तो बड़ी कढ़ाई का ही यूज़ करना पड़ता है मुझे। और ये हल्के ठंडे हो गए हैं। मखाना भूंज गया कैसे पता चलेगा, ये देखिए इस तरह से क्रंच करेंगे तो हाथों में ना बिल्कुल ऐसा डालते क्रश हो जाता है, मतलब मखाने भूंज गए हैं। आप चाहे तो इसको भी क्रश करके डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आधा पाउडर बना लीजिए और आधा क्रंच कर लीजिए। तो मैं हल्का दरदरा सा पीसूंगी तो उसमें मेरे कुछ क्रंच रह जाते हैं, कुछ पाउडर बन जाते हैं। तो सारा इसी तरह से पाउडर भी मैंने बना लिया मखाने का भी। और मखाना में कैल्शियम पूरा भरपूर रहता है, जो ठंड में हड्डियों में दर्द होता है ना, वो इसकी वजह से अपने को फ़ायदा मिलता है। पहले मैंने खसखस भूंज लिया था, अब यहाँ पे मैं हल्दी 4 चम्मच बस हल्दी ली हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ली हूँ। और ये यहाँ पे मैं हींग डाल दी हूँ। हींग मैंने लिया है 1 चम्मच भर के। और ये अजवाइन ली हूँ मैं, अजवाइन भी मैंने 4 चम्मच लिया है। अगर आप ये डेली यूज़ के लिए बना रहे हैं तो बाद में बताती हूँ, पहले आप गुड़ की क्वांटिटी देख लीजिए। गुड़ हम कितना लेंगे, गुड़ हमें लेना है जैसे हम एक पाव अगर कुछ है ड्राई फ्रूट्स, तो मान लीजिए अगर 1 किलो ड्राई फ्रूट्स है तो उसमें हमें 2 किलो गुड़ डालना है, मतलब डबल रहेगा। जितने भी हम सामान डालेंगे ना उन सबको ऐड कर लेंगे और उसका डबल गुड़ ले लेंगे। और यहाँ पे मैं सारा घी डाल दूंगी, पूरा एक किलो से ज़्यादा ही था क्योंकि थोड़ा बहुत ही छानने में लगा था। और मेरे गुड़ बहुत ही साफ़ सुथरे थे। आप पहले फोड़ लीजिएगा और उसको चेक कर लीजिएगा, अगर साफ़ सुथरा होगा गुड़। खजूर का जो पीला वाला गुड़ आता है ना उसी का यूज़ करिएगा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। नहीं तो फिर अगर गंदे वाले गुड़ आ जाते हैं तो उनको फिर फोड़ के चुनना पड़ता है कंकड़। तो इस बार मेरे गुड़ अच्छे आए हैं तो मैं इसको डायरेक्ट घी में ऐसे घी को सिम कर देंगे। जब पिघल जाएगा घी तो उसमें गुड़ डाल देंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो 1 कप सरसों तेल का डाल सकते हैं, गरम करके उसको अलग से। क्या वो सरसों तेल ठंड के दिनों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और यहाँ पे अब मैं सौंठ डालूंगी। सौंठ मैं 50 ग्राम लूंगी, मुझे पाउडर फॉर्म में मिल गया था। आपको नहीं मिलेगा तो आप अदरक को, सूखे अदरक को लाके भूंज के पीस के भी उसका पाउडर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम डाली हूँ। अगर आप किसी न्यू बॉर्न बेबी जैसे होते हैं ना, तो उनकी मम्मियों को अगर खाना है ठंड के दिनों में तो उसमें आप 100 ग्राम सौंठ डालिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे बच्चों को खिलाने के लिए मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के थ्रू। तो बच्चों के लिए सौंठ ज़्यादा गर्म तो होना नहीं चाहिए, नॉर्मल सा बना रही हूँ, इसलिए 50 ग्राम डाली हूँ। और ये देखिए मेरा गुड़ मेल्ट हो गया है अच्छी तरह से। सौंठ मैंने इसमें इसलिए डाल दिया कि थोड़ा सा मिल जाता है अच्छे से और भुंज भी जाता है। और जब गैस बंद कर लेंगे तब हम इसमें घी, हींग जो भूंज के रखा था मैंने और अजवाइन उसको डाल देंगे। तो अजवाइन मैंने आपको बताया था ना कि कितना डालना है, तो वो मैं बता रही हूँ। अजवाइन अगर आप वही जैसे किसी लेडीज़ के लिए बन रहा है जिनको बच्चे जो फीडिंग कराती हैं मम्मी लोग, तो उनके लिए अजवाइन अगर डाल रहे हैं तो अजवाइन थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। 1 पाव भी अजवाइन लेंगे तो चलेगा। और ये यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी खड़े वाले, किशमिश मैंने खड़े ही डाले हैं और जो पिसे हुए पाउडर फॉर्म में थे सभी को डाल ली हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स लगा दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता नहीं तो ये इस तरह से सब मिला लेंगे। और जो ये वाले लड्डू होते हैं ना, इनको फटाफट बनाना होता है, तो मैंने अपने बच्चों से हेल्प लिया क्योंकि इनके पापा तो ऑफिस में थे। और ये सब चीज़ें 2 लेडीज़ रहते हैं तो बहुत ही अच्छे और आसानी से बन जाते हैं। तो पहले इनको अच्छी तरह से मैं मसल के मिला के और फिर उसको दबा के रख देंगे और फिर किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा सा लेके लड्डू हम बनाएंगे। और ये आ गया मेरा छोटा वाला हेल्प करने और बड़ा वाला भी फिर आ गया था। थोड़ा गर्म था तो मैं इसका लड्डू बना के बच्चों को दे रही थी और वो फिर उसको चिकना कर रहे थे। और इसी तरह से जिस भी शेप में आपको बनाने हो, बड़े छोटे जो भी शेप आपको बनाना हो बना लीजिए बढ़िया। और इस तरह से देखिए लड्डू को ना ऐसा पूरा कढ़ाई से निकाल के नहीं लेना चाहिए, ऐसे किनारे किनारे से लेके और बीच से थोड़ा थोड़ा सा लेके मिला के ऐसे ही बनाते जाना है। तो ठंडे भी नहीं हो, वो जो अपना पेस्ट बनाया है वो ठंडा भी नहीं होता है, तो आसानी से सारे लड्डू लास्ट तक के पूरे बन जाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है लड्डू बनाते रहते हैं और कढ़ाई नीचे से करते हैं तो ठंडी हो जाती है तो फिर बुरादा रह जाता है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको दोबारा से कढ़ाई को गर्म कर ले तो वो हल्का सा मैंने सिम करके गर्म करके और फिर दोबारा बनाएंगे तो गुड़ मेल्ट हो जाता है, तो फिर से वो लड्डू बनने लगते हैं। और ये मेरा लड्डू पूरा बन के तैयार हो गया है 8 किलो। और इसमें 4 किलो तो गुड़ गया था और 1.5 से 2 किलो मेरा ड्राई फ्रूट्स थे और
घी मेरा 1.5 किलो था। तो इस तरह से पूरे 6-7 किलो। दुकानों में बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन ये सस्ता पड़ा आपको घर में बनाने से, इसलिए आप भी बनाइए और इंजॉय करिए सर्दियों में सोंठ के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सुबह नाश्ते में 1 लड्डू और 1 गिलास दूध पी लीजिए, उसके बाद अपना कुछ भी आप करते रहिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।